बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था बीफ कीमा आलू के साथ, जो कि बहुत यमी बन के रेडी हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कीमा ले लिया था और 2 अदद आलू थे मेरे पास, जिनको मैंने बारीक बारीक कटिंग करके एक बोल में डाल लिया था। तो मैंने फ्लेम को ऑन किया, ऊपर पतीली रख दी और इसमें मैंने 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया था और साथ इसमें मैंने रेड चिली और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था। हल्का से इसे कड़कड़ा लिया था और फिर इसके बाद मैंने इसमें एक कटिंग किया हुआ बारीक प्याज ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल के इसको मैं गोल्डन कर लूँगी। तो जब प्याज गोल्डन हो चुका था तो इसमें मैंने 500 ग्राम कीमा ऐड कर दिया। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इससे थोड़ा सा जमा हुआ है, तो इसमें कोई मसला ऐसा नहीं है और ये भुनाई के वक्त खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज में डाल के इसकी भुनाई करना शुरू कर दी थी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, तो हम इसको ज़रा अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। बीफ की जो हड्डी है इसलिए मैंने यूज़ की है, इसके अंदर इसका जो सूप निकलेगा, इससे कीमा बहुत यमी बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे इसको मैंने भून लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी भी मैंने कीमे के साथ ज़बरदस्त सी भुनाई कर ली थी और मैंने यहाँ पे कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया और इसका कलर ज़बरदस्त सा चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी और 1 टीस्पून इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूंगी। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। ज़बरदस्त तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कुक कर लिया था अच्छे तरीके से, ताकि तमाम स्पाइसेस कीमे के साथ मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैं 2 अदद टमाटर जो मैंने कद्दूकश किए हुए थे, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब टमाटर डालने के बाद इसकी भी हम भुनाई करेंगे। 10 मिनट ढक्कन दे के मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था और जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह इसने ऑयल छोड़ दिया हुआ था और ज़बरदस्त सा ये कीमा हमारा तैयार हो चुका था, यानी कि भुनाई के काबिल हो चुका था। तो अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। ज़बरदस्त का कलर बन के रेडी हुआ था, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 अदद आलू जो मैंने बड़ी बड़ी कटिंग किए हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए और आलू डालने के बाद मैं कीमे के साथ इनको भी भून लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें आलू ऐड कर सकती हैं, जैसे आप कटिंग करके इसमें डालना चाहती हैं डाल सकती हैं और स्पाइसेस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम के लिए छोड़ दिया था, ताकि कीमा भी रेडी हो जाए और आलू भी हमारे गल जाएं। और बीफ की हड्डी के साथ इसका जो सूप बना था बहुत यमी बन के रेडी हुआ था और यहाँ पे माशाल्लाह कीमा तैयार हो चुका है और आलू भी गल के परफेक्ट रेडी हो चुके हैं, यानी कि बीफ आलू कीमे की रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो फिर माशाल्लाह इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह हमारा बीफ कीमा आलू ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलती रहती हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच मेरे बहन और भाइयों का, और आपकी सपोर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्च, कसूरी मेथी और गरम मसाले के साथ इसको गार्निश कर लिया था और यकीन मानिए बहुत यमी यमी से बन के हमारी डिश तैयार हुई थी। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।